गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या बाबा का प्रवचन सुनना जरूरी है? क्या गांधी मैदान चलना जरूरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। प्रवचन सुनने से या चारों धाम की यात्रा करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, कर्म के जरिए ही हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। बाबा हो सकते हैं कर्म कर रहे हो, कथा कर, पर श्रोता कर्म नहीं कर रहे। सुनना कोई कर्म नहीं है, करना कर्म है। इसीलिए श्रोता को परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। और श्रोता को अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो कर्म करना होगा, जिसके लिए भगवान ने आपको बनाया है, आपको भगवान ने एक किसी विशिष्ट कार्य के लिए भेजा है और आप बौख रहे हैं, भटक रहे हैं परमात्मा की खोज में। और परमात्मा आपके अंदर है, परमात्मा भी भटक रहा है आपके साथ परमात्मा की खोज में, पर परमात्मा नहीं मिल रहा है क्योंकि सही जगह पे आप खोज नहीं रहे हो। सही जगह परमात्मा का आपके अंदर अंतरात्मा में अगर गोता लगाइएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। क्योंकि परमात्मा आप ही में निवास करता है, परमात्मा और कहीं नहीं है। अपने आप को जानिए, परमात्मा को जानिए। परमात्मा यही चाहता है कि आप अपने आप को जानो, और परमात्मा कुछ नहीं चाहता। अगर तुम जान जाओगे तो परमात्मा का उद्देश्य का पूर्ति होगा। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने भेजा है वो कार्य संपन्न होगा। पर अगर तुम अपने आप को नहीं जानोगे तो परमात्मा के उद्देश्य का पूर्ति नहीं होगा। और लाख भटको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रवचन सुनने, सत्संग, पर परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। परमात्मा प्राप्त का एक ही माध्यम है, कर्म के द्वारा। और कर्म के जरिए ही प्राप्ति हो सकती है। एक सन्यासी को सन्यास में परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक क्रिकेटर को क्रिकेट में परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक आर्टिस्ट को कैनवास पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक साहित्यकार को साहित्य में परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक फिल्मकार को फिल्म में परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक बिजनेसमैन को बिजनेस में परमात्मा की प्राप्ति होती है। मतलब कर्म ही परमात्मा प्राप्ति का जरिया है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए बाबा का प्रवचन सुनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकता है बिन बुलाए मौत की प्राप्ति हो जाए, भगदड़ मचे, लू लगे, कुछ भी हो सकता है। पर अगर परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो तो जो काम कर रहे हो, जो परमात्मा ने जिस काम के लिए तुझे बनाया है, उस काम को अपना जीवन समर्पण कर दो। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा कहीं नहीं जाना। दिन रात एक कर दो।
तब जाके कुछ समय बाद जाके पता चलेगा कि इससे अच्छा मेरे लिए दुनिया में कोई कार्य नहीं है। अगर ऐसा एहसास होने लगे तो सोचो परमानंद मिलने लगे, और जब परम आनंद मिलने लगता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आज का सवाल था कि बाबा के प्रवचन सुनना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा कि बाबा का प्रवचन सुनने से ज़्यादा अपना काम करो और उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी। बाबा के प्रवचन में कोई परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग नहीं।